इस समय लाइव पर जुड़ चुके हैं, फटाफट से सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आपका अपना नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं रेगुलर। और इस समय 10 बजने वाले हैं और 10 बजे आपके सामने रीजनिंग का लाइव क्लास में लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और जो साथी लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका जो अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो सबकी एक बार अटेंडेंस हो जाएगी और क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पंक्ति में 7 लड़के बेटे हैं, नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा है जो कि किसी भी छोर पर है। रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है जो रमेश और दिनेश के मध्य बेटा है। महेश नारायण के तुरंत बाई ओर है, तो बताओ महेंद्र किसके मध्य है। आपसे पूछा गया है कि महेंद्र किसके बीच में बेटा है, यह आपको बताना है। जवाब दीजिए साथियों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता तो फटाफट से पढ़ लो भैया। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपन क्या कर रहे हैं, जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ताकि क्या होगा कि अगर आप बीएसटीसी के अलावा भी अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रकार की जो समस्त प्रतियोगिता परीक्षा है वहां पर भी जो आपको क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। इसलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे भैया। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का हम जवाब कैसे करेंगे, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। नहीं भी कोशिश की तो यहां देख लीजिए साथियों, आपको बोल रहे हैं कि एक पंक्ति में 7 लड़के बैठे। देखिए मैंने आपके सामने ये पंक्ति ड्रॉ कर दी है। पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं, 7 लड़के बैठे। तो मैंने आपके सामने पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये इस प्रकार से आप 7 एरो बना दीजिएगा। इस प्रकार से आप 7 एरो बना दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा है। नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा है जो किसी भी छोर पर हो सकता है। अब आप सुनिएगा, विक्रम किसी भी छोर पर हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने विक्रम को यहां बिठा दिया है और विक्रम को एक बार यहां बिठा दिया। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज जैसा बोल रहा है वैसे आपको करना है। विक्रम को किसी भी छोर पे बेटा, मैंने एक बार विक्रम को दोनों छोर पे बिठा दिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा। अब इधर देखिए भैया, अगर मान लीजिए कि नारायण के दाई ओर, तो नारायण के दाई ओर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विक्रम अब इस चोर पे नहीं बैठ सकता है। क्योंकि अगर नारायण यहां बैठेगा, अगर नारायण इधर बैठेगा तो यहां तो चोर कंप्लीट हो गया। तो नारायण इधर बैठेगा तो ये बाई ओर होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि विक्रम का स्थान यहां पर होगा। और यहां कह रहा है कि विक्रम जो है नारायण के दाई ओर दूसरा बेटा है। इसका मतलब नारायण जो व्यक्ति है वो यहां बैठ जाएगा। नारायण के दाई ओर पहला और नारायण के दाई ओर दूसरा विक्रम बेटा है। नारायण के दाई ओर पहला खालिस्तान है और नारायण के दाई ओर दूसरा विक्रम बेटा है जो पंक्ति के किसी भी छोर पर है। रमेश के दाई ओर दूसरा लक्ष्मण है। अब आप सुनिएगा, रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है जो महेश और दिनेश के बीच में बैठा है। महेश नारायण के तुरंत बाई ओर है। अब देखिए भैया, नारायण के तुरंत बाई ओर कौन है, महेश है। तो यहां महेश यहां पर आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, महेश नारायण के तुरंत बाई ओर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वापस इस लाइन को पढ़ते हैं। रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है जो महेश और दिनेश के बीच में बैठा है। रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है। रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है जो महेश और दिनेश के बीच में बैठा है। अब देखिए महेश के इधर दिनेश बैठेगा। महेश के इधर कौन बैठेगा भैया, दिनेश बैठेगा। अब देखिए महेश के इधर दिनेश बैठ गया। अब देखिएगा महेश और दिनेश के बीच में कौन बैठा है, लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण, तो लक्ष्मण यहां पर बैठ जाएगा। लक्ष्मण हमारे पास में यहां बैठ जाएगा। अब लक्ष्मण किसके दाई ओर है, रमेश के दाई ओर दूसरा है। तो यहां अपने पास में पंक्ति के छोर पे कौन बैठ जाएगा, रमेश बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा भाई, रमेश बैठ जाएगा। सभी को आगे क्या समझ में, जल्दी से बताइए, सभी को आ गया। अब आप सुनिएगा, अब हमारे पास में एक और व्यक्ति बचा है, उसका नाम क्या है अपन चेक कर लेते हैं। यहां पर कौन बचा है, महेंद्र बचा है। तो महेंद्र हमारे पास में यहां बैठ जाएगा। महेंद्र बचा है तो महेंद्र हमारे पास में यहां बैठ जाएगा। आपसे बोल रहा है कि महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, जल्दी से बताइए भाई, महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है। महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, बिल्कुल महेंद्र यहां पर नारायण और विक्रम के बीच बैठा है। महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, नारायण और विक्रम के बीच बैठा है। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को समझ में आ गया क्या?
क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को समझ में आ गया है क्या? जल्दी से देख लीजिए एक बार। हाँ भैया, सभी साथियों से निवेदन है, फटाफट से देख लो और जवाब दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर पहला सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से बताओ भैया। सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आज की इस क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं लोकेश चौधरी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवीलाल बालन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार रेखा रावत हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना यादव हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सभी को आ गया है समझ में? फटाफट से बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, चलेगा। देखिए वापस समझा देता हूं मैं एक बार, किसी को डाउट है शायद, मैं वापस समझा देता हूं। देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से पढ़ेगा। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो गलती नहीं करें। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है कि 7 व्यक्ति एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति जब पंक्ति के अंदर बैठे हैं तो आपको ये नहीं बोला है कि उनका मुंह कौन सी दिशा में, तो हमेशा ध्यान रखें अपने अकॉर्डिंग बैठाना है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये डिजिटल बोर्ड है, तो मेरा मुंह सामने की तरफ है, इसका मतलब मेरा दाया इस तरफ होगा। तो यहां पर आप सबका मुंह ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। सबका मुंह आपको कहां करना होगा, सबका मुंह आपको ऊपर की तरफ करना होगा। तो एक बार मैंने सबका मुंह ऊपर की तरफ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। बात क्लियर हो गई? सभी का मुंह मैंने कहां कर दिया है, ऊपर की तरफ कर दिया। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि जो नारायण है, नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा। अब देखिए भैया, नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा है जो किसी भी छोर पर है। अब छोर का मतलब क्या होता है, सिरा होता है। पंक्ति का जो लास्ट एंड सिरा होता है उसको अपन छोर कहते हैं। अब देखिए भैया, विक्रम को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो नारायण तो उधर बैठ नहीं सकता है क्योंकि पंक्ति तो खत्म हो गई है। इसका मतलब विक्रम का स्थान यहां पर हो जाएगा, विक्रम का स्थान यहां पर हो जाएगा, तो नारायण का स्थान यहां पर हो जाएगा। क्योंकि नारायण के दाई और दूसरा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है नारायण के दाई और दूसरा विक्रम बेटा है, तो नारायण के दाया पहला, नारायण के दाया दूसरा विक्रम बेटा। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण बेटा है, रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण बेटा है। अब हमें पता नहीं कि कहा बेटा, थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। जो महेश और दिनेश के बीच में बेटा है, चलो भाई यहां तक भी थोड़ा नहीं बैठ पा रहा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। महेश नारायण के तुरंत बाई और बेटा है। अब महेश नारायण के तुरंत बाई और बेटा है, तो यहां महेश बैठ जाएगा। यहां कौन बैठ जाएगा, महेश बैठ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आप सुनिएगा, वापस लैंग्वेज पर आते हैं। वापस लैंग्वेज, महेश और दिनेश के बीच में कौन बैठा है, लक्ष्मण। देखिए रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है जो महेश और दिनेश के बीच में बैठा है। अब महेश और दिनेश के बीच में कौन बैठे हैं, लक्ष्मण बैठा है। तो यहां भैया हमने दिनेश को बिठा दिया, यहां हमने दिनेश को बिठा दिया। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, रमेश के दाई और दूसरा लक्ष्मण है, तो रमेश हमारे पास में यहां बैठ गया। अब बचा पंक्ति में महेंद्र, तो महेंद्र को हम यहां पर बिठा देंगे। आपसे बोल रहा है कि महेंद्र कौन से दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो महेंद्र नारायण और विक्रम के बीच बैठा है, महेंद्र नारायण और विक्रम के मध्य बैठा है। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों की बात क्लियर होगी क्या? हाँ भैया, सभी साथियों को समझ में आ चुका है क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। देखिए इन इन क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, सीखने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। चाहे एक दिन में आप 5 ही क्वेश्चन क्यों नहीं करें, लेकिन कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई ध्यान से पढ़ो पूरे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जवाब दीजिए साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला, बिल्कुल जवाब दीजिएगा।
फटाफट से जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? कोशिश करें भैया, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कोशिश कीजिए फटाफट से। आंसर क्या आएगा? प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ जी, गुणमाला जी नमस्ते, यूट्यूब परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो यहां पर दिनेश आंसर राइट क्या है? अब देखते हैं दिनेश किस किस का आ रहा है भैया। चलो, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दिनेश यहाँ पर राइट क्या है देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की तरफ मुंह करके 7 लड़के बैठे। ये मैंने आपके सामने एक गोलाकार मेज को ड्रॉ किया है। क्वेश्चन जब एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गोलाकार मेज मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। सभी को दिख रहा है गोलाकार मेज? सभी को दिख रहा है भैया गोलाकार मेज? बिल्कुल, ये मैंने गोलाकार मेज, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 लड़के बैठे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? हमें यहां पर एक, देखो 1 नंबर, यहां लिखा मैंने 2 नंबर, यहां लिखा मैंने आपके सामने 3 नंबर, यहां लिखा मैंने आपके सामने 4 नंबर, यहां लिखा 5 नंबर, यहां लिखा 6 नंबर और यहां लिखा 7 नंबर। देखिए गलती क्या होती है, जब हम इस प्रकार नंबर लिखते हैं ना, तो कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है ठीक आमने सामने बैठे, तब इस स्थिति में आपकी जो नंबरिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, गोलाकार मेज ड्रॉ करना है, और जिस प्रकार से ड्रॉ करना मैं बता दूंगा, आपको ऐसे ड्रॉ करना हमेशा। ये देखिए, आप सबसे पहले 6 व्यक्ति को 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें व्यक्ति को मान लीजिए मैंने यहां बिठा दिया, ये लिख दिया। इस प्रकार आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ताकि आमने सामने वाला पैटर्न आएगा तो भी आप आसानी से उठा सको, और अगर आमने सामने की सिचुएशन नहीं बोल रहा है तो भी आप इसी प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आंसर निकाल लोगे, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके, यानी इन सब का मुंह कहां पर है, इन सब का मुंह केंद्र की तरफ है। ये देखिए भैया, इन सब का मुंह केंद्र की तरफ कर दिया। बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा है। देखो नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा, तो पहला नाम आ रहा है नरेश को, तो नरेश को आप यहां बेटा दो, और नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा है तो मुकेश यहां बैठ जाएगा, मुकेश यहां बैठ जाएगा। ओहो 1 मिनट रुकना भैया, ये मुकेश यहां बैठ जाएगा, ठीक है, ये मुकेश को यहां बैठा दिया। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के। अब सुनिए भैया, नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा है, जो दिनेश के बिल्कुल बाई और बेटा। अब जो यहां पर जो आया है वो जो किसके लिए आया, मुकेश के लिए, जो दिनेश के बिल्कुल बाई और बेटा, इसका मतलब दिनेश यहां बैठ जाएगा, इसका मतलब दिनेश यहां बैठ जाएगा, दिनेश के तुरंत बाई और मुकेश बेटा है। हरीश नरेश के ठीक सामने बैठा है। अब देखो भैया, नरेश के ठीक सामने कौन बैठ जाएगा, हरीश बैठ जाएगा, तो हरीश नरेश के ठीक सामने, देखो मैंने कहा ना, इसलिए इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक सामने वाली स्थिति समय प्राप्त हो गई है। हरीश नरेश के ठीक सामने बैठा है, जो दिनेश और मुनेश के बीच में बैठा है। अब देखिए दिनेश जब यहां बैठा है तो मुनेश यहां बैठ जाएगा, ये मुनेश हमारे पास में यहां बैठ जाएगा। बात क्लियर हो गई। जो दिनेश और मुनेश के बीच बैठा है, महेंद्र दिनेश के ठीक सामने बैठा है। अब देखिए महेंद्र दिनेश के ठीक सामने, दिनेश के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, महेंद्र, तो यहां मैंने महेंद्र को बिठा दिया, यहां मैंने महेंद्र को बिठा दिया, ठीक है भाई। गोपाल हनीश के बाई और बैठा है, गोपाल हनीश के बाई और तीसरा है। अब देखिए जगह एकमात्र यही बची है, ये गोपाल पहला दूसरा तीसरा, गोपाल हनीश के बाई और तीसरा बेटा है। हनीश नहीं, ये हरीश, हाँ हनीश ही हनीश,
एक मिनट देख लेता हूं, हनी से या हरी से, हनी से भैया, ठीक है। चलो, ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट बैठ गया। अगर आप सिंपल वे अगर इन प्रश्नों को सोचेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकाल लोगे, कोई टफ नहीं है भैया। व्यवस्थित क्रम का जो चैप्टर आता है सबसे आसान टॉपिक, रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक, ये मान के चलो आप। एक बार अगर आपने बिठाना सीख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन कतई गलत नहीं होगा। पहले मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, फिर पजल कराऊंगा, तो भैया एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग के आप किंग बन जाओगे। रीजनिंग के किंग बनने के लिए आपको हमारे चैनल पर क्लासेस सारी देखनी होगी, ठीक है। चलो भाई आते हैं अपन। तो आपसे बोला है मुन्नेस के सामने कौन बेटा है, मुन्नेस के सामने कौन बेटा है, मुन्नेस के ठीक सामने मुकेश बेटा है भैया। मुन्नेस के ठीक सामने कौन बेटा है, मुकेश बेटा है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट करना होगा, ए ऑप्शन राइट करना होगा। कहां गलती हो गई, बिल्कुल कहां गलती हो गई, जल्दी से बताओ भैया। मुन्नेस के ठीक सामने कौन बेटा है, मुकेश बेटा है। और मेरे हिसाब से केवल मात्र आंसर आया है दीपक मीना के। दीपक मीना ने यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है, दीपक मीना ने यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है, दीपक मीना ने यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भैया, सभी का आ गया आंसर, सभी के आंसर आ गए क्या, चेक कर लो एक बार फटाफट से, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन आ रहा है यही क्वेश्चन है, वापस सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल वे वही क्वेश्चन है। आपको यहां पर अगला क्वेश्चन चेंज किया गया है। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके 7 लड़के बैठे हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक गोलाकार मेज को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है भाई। यहां पर देखो, ये मैंने आपके सामने गोलाकार मेज को ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा है, नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो सबका मुंह केंद्र की तरफ कर दिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर दिया है भैया। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा है। तो नरेश अगर यहां बैठ गया तो मुकेश कहां बैठेगा भैया, यहां पर बैठेगा। जो दिनेश के बिल्कुल बाई और बेटा है, तो दिनेश का बैठेगा, यहां बैठ जाएगा। हनीश, हनीश नरेश के ठीक सामने बेटा है, हनीश नरेश के ठीक सामने बेटा है, ये लिख दिया आपके सामने। दिनेश और मुनेश के बीच में, हनीश नरेश के ठीक सामने बेटा है, जो दिनेश और मुनेश के बीच में बेटा है, तो मुनेश यहां बैठ जाएगा, मुनेश यहां बैठ जाएगा। महेंद्र दिनेश के ठीक सामने बेटा है, तो दिनेश के ठीक सामने कौन बैठेगा, महेंद्र बैठेगा, यहां महेंद्र को बिठा देंगे। और बचा यहां पर गोपाल नाम, गोपाल नाम को अपन यहां बिठा देंगे। चलो भाई, ये तो इसका व्यवस्थित क्रम हो गया, ये तो इसका क्या हो गया भैया, व्यवस्थित क्रम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन, नरेश किन के मध्य बेटा है, नरेश किन के मध्य बेटा है, महेंद्र और गोपाल के मध्य, महेंद्र और गोपाल के मध्य। नरेश किन दो व्यक्तियों के मध्य बेटा है, महेंद्र और गोपाल के मध्य। सभी के आ गया आंसर, सभी के आ गया आंसर, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो भाई, सभी का आंसर आ गया क्या, सभी का आ गया आंसर। हाँ अजय भैया, कहां समस्या है एक बार मुझे बता दीजिएगा, अगर आप बोलो तो मैं वापस करवा दूं ये सेटिंग अरेंजमेंट वाला, जल्दी से बताइए अजय भैया, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। चलो अजय भैया कह रहे हैं एक बार वापस करा दीजिए। देखिए अजय भैया, वापस करवा रहा हूं, यहां देख लीजिए एक बार, एक बार देख लीजिए भैया, वापस करवा रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, थोड़ा जिनको भी नहीं समझ में आया एक बार नहीं 2 बार पूछ सकते हो भैया, मैं मना नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगा यहां पर कि अजय भैया ने वापस पूछा है, बिल्कुल मैं अजय भैया वापस समझा रहा हूं। यहां देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये गोलाकार मेज मैंने आपको बना दी और इस प्रकार आपको 7 व्यक्ति ड्रॉ करने हैं। तो इस प्रकार 6 लाइनें और 7वीं लाइन आपने क्रॉस कर दी है। बात क्लियर हो गई, आगे समझ में। अब आप सुनना भैया,
यहां पर बोल रहा है कि नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा। पहला स्थान हमेशा यहां से स्टार्ट हमेशा यहां से करना है। तो नरेश को यहां पर बिठा दिया और नरेश के दाई और दूसरा। अब देखो भैया, अगर नरेश यहां बैठेगा तो दाया हाथ इस तरफ होगा और बाया हाथ इस तरफ होगा। तो दाई और दूसरा, तो दाई और दूसरा में पहला यहां पर, दूसरा यहां पर कौन बैठेगा? नरेश के दाई और दूसरा मुकेश बेटा। तो यहां मुकेश को मैंने बिठा दिया, यहां मुकेश को मैंने बिठा दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो। अब जो हमेशा यहां पर किसके लिए आता है? जो हमेशा यहां पर दूसरे के लिए आता है, मुकेश के लिए आता है। जो दिनेश के बिल्कुल बाई और बेटा है, तो दिनेश यहां बैठ जाएगा, दिनेश यहां बैठ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपने सामने, हनीश नरेश के ठीक सामने बैठा है। अब नरेश के ठीक सामने कौन बैठेगा? हनीश बैठेगा। तो हनीश को मैंने यहां बैठा दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो। अब यहां पर वापस कौन आ रहा है? जो हनीश के लिए लागू हो रहा है। दिनेश और मुन्नेश के मध्य बैठा है, तो दिनेश यहां बैठा है। तो यहां पर तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? मुन्नेश बैठ जाएगा। चलो भैया आगे बोल रहा है महेंद्र दिनेश के ठीक सामने है, तो दिनेश के ठीक सामने कौन बैठेगा? महेंद्र बैठेगा। अब एक ही सीट बची है और एक ही नाम बचा है, तो गोपाल को मैंने यहां बिठा दिया। अजय भैया आ गया समझ में? हाँ अजय भैया समझ में आ गया आपको? जल्दी से बताओ। अब देखिए भैया आगे अपन करते हैं। आपसे बोल रहा है नरेश किन के मध्य बैठा है? अब नरेश जो व्यक्ति है महेंद्र और गोपाल के मध्य बैठा है, तो यहां पर आपको राइट करना होगा महेंद्र और गोपाल। चलिए क्लियर हो गया भैया? जल्दी से बताओ, सभी की क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इसको पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नौ मित्र हैं, उनके नाम आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सी जो डी के दाई ओर है, वही ई के दाई ओर तीसरे स्थान पर है। बी एक छोर पर है। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी के बाई और तीसरा है। ए एफ के ठीक दाई ओर है। अब आप मुझे बताइए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़े, आप इसको व्यवस्थित करें, से जमाने की कोशिश करें और फिर इसका आंसर दीजिएगा। व्यवस्थित क्रम में इसको जमाने की कोशिश करें और फिर आप इसका आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करें क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको नंबर पूरे दिलाएगा। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको नंबर पूरे दिलाएगा, इसलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले आपके सामने दिया है 9 व्यक्ति, तो ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। 9 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये 4 5 6 7 8 और 90 व्यक्ति को कहीं पर भी बिठा देंगे। 90 व्यक्ति को कहीं पर बिठा देंगे। मान लीजिए 90 व्यक्ति को मैं यहां यू बिठा देता हूं, ये 9 व्यक्ति हो गए। अब थोड़ा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सी जो कि डी के दाई ओर है, अब सी को तो यहां बिठाएंगे। सी जो कि डी के दाई ओर है, इसका मतलब डी को यहां बिठा देंगे। देखो भैया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। सबका मुंह कहां है? केंद्र की तरफ है, तो सबका मुंह केंद्र की तरफ कर दिया। अब डी के दाई ओर सी बैठा है, ठीक है। वही ई के दाई ओर तीसरे स्थान पर है। वही संदर्भ यहां सी के लिए आया है। जो आता तो डी के लिए और वही यहां सी के लिए।
वही वही ई के दाई और तीसरे स्थान पर है, यानी सी व्यक्ति है ई के दाई और तीसरे स्थान पर है, तो ई व्यक्ति यहां बैठेगा। ई के दाया पहला, ई के दाया दूसरा, ई के दाया तीसरा सी है। बी एक छोर पर है, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, यानी एच जो व्यक्ति है एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, तो मैं कह सकता हूं कि एच एफ और जी के बीच में बैठा है। आगे बोल रहे हैं एफ बी के बाई और तीसरे स्थान पर है। अब आप सुनिएगा, अब आप सुनिएगा, मेरे पास में एक सवाल में यहां बसता है कि ये बोल रहा है कि एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, तो अगर भाई मैं एच को यहां बिठाता हूं तो एफ यहां बैठ सकता है और जी यहां बैठ सकता है। बात क्लियर हो गई? अब आप समझिए क्वेश्चन करना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ बी के बाई ओर है। अब देखिएगा एफ बी के बाई ओर है, तो भैया अगर बी यहां बैठेगा तो यह मामला बैठे ही नहीं गा। देखो एफ बी के बाई और तीसरे स्थान पर है, एफ बी के बाई ओर, तो बी यहां बैठता है तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान है, इसका मतलब मैंने बी को यहां बैठा दिया, एक बार बी को यहां बैठा दिया है। चलो भैया आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है ए एफ के ठीक दाई ओर बैठा है, तो भैया यहां पॉसिबल घटना नहीं आ रही है, यहां पॉसिबल घटना नहीं आ रही है क्योंकि ए फिर यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है। इसका मतलब यह होगा कि यहां पर जो हमने बिठाया है ना एफ को और जी को, ये यहां नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा यहां से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए बी को अगर मैं यहां बिठाता हूं, बी को अगर मैं यहां बिठाता हूं तो एफ बी के बाई और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहां एफ बैठ गया भैया, यहां मेरे पास में कौन बैठ गया? एफ बैठ गया है। एफ जो व्यक्ति हैं एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी हैं, तो एच यहां बैठ जाएगा और जी यहां बैठ जाएगा। एच जो व्यक्ति हैं एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल मामला सेट हो गया बिल्कुल मामला सेट हो गया। ए एफ के ठीक दाई और बैठा है, तो ए व्यक्ति यहां पर बैठ जाएगा, बिल्कुल मामला बैठ गया भैया। अब हमारे पास में एक व्यक्ति बैठा है, बचा है, उसका नाम होगा आई, और आई को मैंने यहां बिठा दिया है। बात क्लियर होगी सभी साथियों के, समझ में आ गया? चलो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी कौन है? अब ए का पड़ोसी कौन है भैया? ए का पड़ोसी है ई और एफ। ए का पड़ोसी कौन है? ई और एफ। यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सभी का आ गया है बी ऑप्शन? चेक करो सभी का आ गया क्या बी ऑप्शन? बिल्कुल बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो व्यक्ति है ए और सी के बीच में बैठा है। ई जो व्यक्ति है एफ और डी के बीच में बैठा है। जो एफ के ठीक सामने और विपरीत हैं, विपरीत ए और ई के दाई ओर एफ बैठा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बिठाने की कोशिश कीजिएगा। ये 6 व्यक्ति का सिस्टम है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिठाने की कोशिश करें। नजमीन खान यूट्यूब परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिल्कुल एक बार बिठाने की कोशिश कीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन है मेरा क्वेश्चन को जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल दीपक मीना ने यहां पर आंसर क्लिक किया है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी ए और सी के बीच में बैठा है। बी को अगर मैं यहां बैठा दूं तो ए यहां बैठ सकता है और सी यहां बैठ सकता है। बात क्लियर हो गई, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
ई जो व्यक्ति है एफ और डी के बीच में बैठा है। अब देखिए भैया, ई को यहां बैठेंगे तो एफ को यहां बिठा दिया और डी को यहां बिठा दिया, थोड़ा आगे बढ़ना होगा। बी जो व्यक्ति है, ई जो व्यक्ति है एफ और डी के बीच बैठा है, जो एफ के ठीक सामने विपरीत है ए। इसका मतलब ए और एफ एक दूसरे विपरीत आ गया। ए और ई के दाई ओर एफ बैठा है, ई के दाई ओर एफ बैठा है। देखिए सवाल यहां पर घुमाया आपके सामने, सवाल यहां पर घुमाया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़े भैया, यहां पर आपको सवाल ने थोड़ा कंफ्यूज किया है, घुमाया है। सही बिठाने की कोशिश करें, फटाफट से कोशिश कीजिएगा साथियों, यहां पर आपको सवाल ने थोड़ा घुमाया है, बिल्कुल फटाफट से कोशिश कीजिएगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना होगा। सभी क्लियर हो गया? देखिए भैया, मैंने आपके सामने पहला ये डायग्राम ड्रॉ किया है, सिंपल वे, जैसे बैठना था मैंने बिठा दिया, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहां पर बोला है कि बी ए और सी के बीच में बैठा है, तो मैंने बी ए और सी के बीच में बिठा दिया। बात क्लियर हो गई? आगे बोल रहा है ई जो व्यक्ति है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो ई व्यक्ति को मैंने एफ और डी के बीच में बिठा दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ के ठीक सामने विपरीत और ए बैठा है, तो एफ के ठीक सामने विपरीत और कौन बैठ गया भैया? ए बैठ गया। बात क्लियर हो गई? आगे बोल रहा है और ई के दाई ओर एफ बैठा हुआ, ई के दाई ओर एफ बैठा हुआ, ई के दाई ओर एफ बैठा, इसका मतलब ई के दाया थोड़ी है भैया, इसका मतलब एफ कहां बैठेगा? एफ यहां पर बैठेगा, एफ यहां पर बैठेगा। ठीक है भैया, एफ कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि जो ई है एफ और डी के बीच में, तो यहां कौन बैठेगा भैया? यहां डी बैठेगा। और एफ के सामने कौन बैठेगा भैया? एक एफ के सामने ए बैठेगा, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा भैया? यहां पर हमारे पास में सी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? सी बैठ जाएगा। अब देखिए ये इसका व्यवस्थित क्रम हो गया। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि डी किन के मध्य बैठा है? डी किन के मध्य बैठा है? डी बैठा है भैया ई और ए के मध्य। डी किन के मध्य बैठा है? ई और ए के मध्य। यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? जल्दी से बताइए, बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? चेक कर लो एक बार चेक कर लीजिए अपने स्तर पर आंसर, सभी साथियों से निवेदन है मेरा। अजय राखी कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया है। चलिए वापस समझाता हूं मैं, एक बार देख लीजिए, वापस समझा रहे क्वेश्चन को एक बार। सभी साथियों को समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, और किस किस को समझ में नहीं आया है? और किस किस को नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। केवल अजय राखी को नहीं आया, बाकी सभी को आगे क्या? जल्दी से बताइएगा। नजमीन खान को आ गया है, अजय राखी को नहीं आया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ एक बार तो पहले अजय राखी जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अजय और राखी दो नाम आ रहे। अजय तो यहां पर लड़के का नाम है और राखी का अगर देखो तो लड़की का नाम है, तो आप पहले तो अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए मैंने आपको बोला कि आपका अपना परिवार है, जो भी साथी अगर चैनल पर जुड़ते हैं तो सबसे पहले अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आप जयपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दे रखा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा राखी आपका नाम है, ठीक है। तो राखी जी यहां देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और सबसे पहले आपको यह देखना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो मैंने सबका मुंह कहां कर दिया है? केंद्र की तरफ कर दिया है। मैंने सबका मुंह कहां कर दिया है? केंद्र की तरफ कर दिया है। बात क्लियर हो गई? अब यहां देख लीजिए एक बार, राखी जी यहां देखो, सबका मुंह मैंने केंद्र की तरफ कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जहां से बोलता है हमेशा स्टार्ट पॉइंट ये लेना है,
हमेशा स्टार्ट पॉइंट यहां से लेना, हमेशा ध्यान रखें आप। स्टार्ट पॉइंट बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है। अगर शुरुआत आप यहां से करोगे तो सभी, क्योंकि आप मान लीजिए अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा दाया इधर है और मेरा बाया इधर है, तो स्टार्ट पॉइंट आपको यहां से करना है। अब देखिए यहां बोल रहे हैं बी जो व्यक्ति हैं ए और सी के बीच में है, तो स्टार्ट पॉइंट पर मैंने बी लिख दिया है और यहां पर मैंने ए लिख दिया है और यहां पर मैंने सी लिख दिया है। बात क्लियर हो गई राकेश जी? बात क्लियर हो गई। अब देखिए साथ बी जो व्यक्ति हैं ए और सी के बीच बैठा, आगे बोल रहा है ई जो व्यक्ति है एफ और डी के बीच बैठा है, तो यहां पर मैंने ई को बिठा दिया है और यहां पर मैंने एफ को बिठा दिया है और यहां पर मैंने डी को बिठा दिया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ के ठीक सामने विपरीत और ए बैठा है, इसका मतलब एफ के सामने विपरीत और ए बैठा है। अब देखिए एफ अगर यहां बैठा है तो यहां पर ए बैठना चाहिए, तो यहां ए बैठ जाएगा। अब सी को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, सी को यहां शिफ्ट कर देंगे। बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ई के दाई और एफ बैठा हुआ, देखो ई के दाई और एफ बैठा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहे हैं डी किसके मध्य बैठा है, तो देखो भाई डी किसके मध्य बैठा है, ई और ए के मध्य डी बैठा है, तो यहां पर ई और ए को राइट करना होगा। हाँ राखी जी समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी से बताओ। राखी जी समझ में आया है या नहीं आया है? बिल्कुल। आगे अगले क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में। बिल्कुल। अब इसमें बताइए आंसर क्या होगा, इसमें बताओ आंसर क्या होगा। राखी जी आप कोशिश करें अगले क्वेश्चन का आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहे हैं कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो व्यक्ति हैं ए और सी के बीच में बैठे, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सिंपल आपके सामने, आप देख लीजिएगा यही वही क्वेश्चन है आपके सामने। बी जो व्यक्ति हैं ए और सी के बीच में बैठ रहे हैं, तो बी यहां बैठेगा, ए यहां बैठ जाएगा और सी यहां बैठ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एफ जो व्यक्ति हैं ई जो व्यक्ति हैं एफ और डी के बीच बैठा है, तो ई यहां बैठ जाएगा, एफ यहां बैठ जाएगा और डी यहां बैठ जाएगा। अब सुनिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एफ के ठीक सामने ए बैठा है। एफ के ठीक सामने कौन बैठा है भैया, ए बैठा है। कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहां पर हम किसको बिठाएंगे, ए को बिठाएंगे और यहां पर हम किसको बिठा देंगे, यहां पर सी को बिठा देंगे। किसको बिठा देंगे, सी को बिठा देंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डी के दाई ओर कौन बैठा है, तो डी के दाई ओर कौन बैठा है, जल्दी से बताओ। डी के दाई ओर ई बैठा है, तो सही जवाब आपको करना होगा ई को। देखिए सभी के ई ऑप्शन आ चुका है क्या, सभी के ई ऑप्शन आ चुका है क्या, चेक करो जल्दी से। बिल्कुल आगे सभी के। चलो अगला क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं अपन। हाँ बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आजकल। निम्न में भिन्न का चयन करो। भिन्न का मतलब क्या, भिन्न का मतलब है कि यहां विषम क्या है, हटकर क्या है, आपको चयन करना है कि यहां हटकर क्या है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, यहां हटकर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर आंसर दिया है भैया ने, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मीना जी। भाई दीपक मीना तो हर क्वेश्चन में बाजी मार रहे हैं इस बार। दीपक मीना जी का हर क्वेश्चन इस बार राइट हो रहा है। अब देखते हैं बाकी साथियों के राइट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये 3 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसको 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। यहां 17 एक अभाज्य नंबर है, यहां 17 एक अभाज्य नंबर है, लेकिन गुरुजी 3 भी तो अभाज्य नंबर है। अब देखिए अपन यहां पर क्या बोलेंगे, इसको यहां पर बोलेंगे कि ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है और बाकी सभी 3 का गुणज है। तो यहां 17 बिल्कुल हटकर होगा, यहां 17 बिल्कुल हटकर होगा। चेक करो आप में से सभी साथियों के आंसर आ गए क्या।
आप में से सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा, फटाफट से, फटाफट से चेक करो, आप में से सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निम्न में विषम का चयन करना है। बताओ भैया इसमें विषम क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर दीपक मीना का सही जवाब है। अजय राखी का बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर जिले से हमारे चैनल पर जुड़े हैं। नजीब खान का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब राखी ने दिया है 34, नजीम खान ने दिया है 34। और देखते किसका आंसर आता है। राखी और नजीम खान ने अभी तक आंसर क्लिक किया है। आप कोशिश करें बाकी सभी साथी। केवल दो ही साथियों के आंसर आया है, बाकी साथी आंसर कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है? चलो भैया अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहां देखिए भैया 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हैं, इसको 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसको 17 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसको भी 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास में सभी 2 के गुणज है, सभी यहां पर 2 के गुणज है, पहला नंबर तो 2 का गुणज है। फिर हम बात करते हैं कि यहां पर क्या अभाज्य संख्या का कोई पेयर बन रहा है क्या? तो अभाज्य संख्या 2 और 17 दोनों ही आ रहे हैं, तो फिर अभाज्य संख्या का पेयर भी नहीं बनेगा। यहां पर होगा कि ये जो 4 है, यहां पर 4 जो है वो वर्ग संख्या है, 4 यहां पर वर्ग हैं, और बाकी यहां पर 14, 24 और 34 ये वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसलिए हमें राइट करना होगा यहां पर ए ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहां पर जो हटकर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, तो यहां पर होगा ए ऑप्शन। और जहां तक हमारी टेक्निकल टीम देख रही है, आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग दीपक मीना का सही जवाब है। यहां पर नोट कर लीजिए सभी साथी। जल्दी से नोट कर लो भैया। आंसर सबके आना चाहिए भैया, जल्दी से नोट कर लो। आगे सभी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भैया इसमें बताइएगा, इसमें बताओ भैया भिन्न क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया इसमें आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर दीपक मीना ने जवाब दिया है
चलिए चेक कर लेते हैं। दीपक मीना ने यहां पर जवाब दिया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज है आपके सामने। देखिए यहां की अगर मैं बात करता हूं तो 14, 28 और 56, इसमें से दो एक अभाज्य संख्या है। दो एक अभाज्य संख्या है। दो हमारे पास में क्या है? दो एक अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। तो बाकी हमारे पास में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, और जबकि दो हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है, तो हमें राइट करना होगा यहां पर ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करें आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आया है, चेक करो जल्दी से। चेक करो भैया जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं अपन। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? बिल्कुल आगे सभी का आंसर। बिल्कुल यहां पर 25 के लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है भैया। बिल्कुल यहां पर 25 होगा। बिल्कुल 25 होगा, क्योंकि 25 हमारे पास में एक वर्ग संख्या है। 25 हमारे पास में वर्ग है किसका? 5 का। और बाकी कोई भी संख्या यहां पर वर्ग नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। हाँ भाई, इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आगे, इसका जवाब दे फटाफट से। बिल्कुल 15 यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। और चेक करो भैया, देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी, मैं आपका आंसर का वेट करता हूं। तो आप कोशिश करें, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें आंसर को। जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। और आगे बढ़ना है अपन को, अगली क्लास भी का समय हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। 11 बजे से शिक्षण अभिरुचि क्लास होगी, तो सभी साथियों को 50 क्वेश्चन में लाइव कराऊंगा। तो 11 बजे आपको अगली क्लास में शामिल होना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करते हैं तो 15 यहां पर एक विषम संख्या है। 15 यहां पर क्या है भैया? विषम संख्या है। और बाकी जो सभी संख्या है वो हमारे पास में सम संख्या है। तो 15 यह विषम संख्या है, और बाकी हमारे पास में सभी क्या है? सम संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 15। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया, इसका आंसर क्या होगा? अगले का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं अपन।
हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है राखी ने यहाँ पर 21 दिया, यानी काफी समय बाद राखी ने यहाँ पर 21 रिस्पॉन्स किया है। बिल्कुल, अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मैं बात करता हूं 19 21 19 21, ओहो यहां पर इसलिए है कि 17 19 और 23 ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, अभाज्य संख्या 17 19 23। अच्छा, ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता एक को छोड़कर, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये भैया डिविजिबल, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है और इसमें 7 का भाग भी जा रहा है, तो ये हमारे पास में अलग हो गई। यहां पर आपको सी ऑप्शन राइट करना होगा। राखी जी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है राखी ने। दीपक मीना का भी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ भाई, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा? अगली क्लास आपके सामने शिक्षण अभिरुचि की होगी, तो सभी साथियों से निवेदन है आप अगली क्लास में शामिल हो जाइएगा। अगली क्लास आपके सामने शिक्षण अभिरुचि की होगी, तो सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं कि आप अगली क्लास में अवश्य शामिल हो जाइएगा। राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए हम रेगुलर आपके सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी के सामने जो अगली क्लास में लेकर आ रहा हूं शिक्षण अभिरुचि की होगी, तो आप सभी साथियों से निवेदन है अगली क्लास में आप जरूर शामिल हो जाइएगा। तो चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल, यहां पर रेखा स्वामी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका भी हमारे परिवार में। और इन्होंने यहां पर 35 को आंसर क्लिक किया है। रेखा जो स्वामी है इन्होंने 35 आंसर क्लिक किया है। चलिए और देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। यहां पर रेखा स्वामी जी ने 35 आंसर क्लिक किया है। चलो देखते हैं भैया इसका सही जवाब। आपसे बोला है कि यहां विषम को देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर 9 16 और 25 ये वर्ग है भैया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये वर्ग नहीं है आपके पास में। 35 वर्ग नहीं है, 36 वर्ग है, तो 35 वर्ग नहीं है, तो यहां पर आपको 35 को राइट करना होगा। रेखा स्वामी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है रेखा स्वामी का। हाँ, नजीम खान का बिल्कुल सही जवाब है, राखी का बिल्कुल सही जवाब है, दीपक मीना का भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद रेखा स्वामी, दीपक मीना, माया कंवर, बहुत बहुत स्वागत है। माया जी बहुत लेट क्लास में ज्वाइन हुए आप, क्या बात है, पहले बार ज्वाइन हुए। तो माया जी मैं निवेदन करता हूं आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का जो समय है, हमारा चैनल का जो टाइम है वो आप नोट कर लीजिएगा। 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी और 11 बजे आपके सामने शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50 क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है भिन्न का चयन करो। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 3 है। तो यहां पर 40 जो 9 है वो 7 का स्क्वायर है, तो यहां 49 एक वर्ग संख्या है, बाकी सभी हमारे पास में यहां पर घन संख्या है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी को? तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अगर आपको मिलते रहेंगे, इसलिए अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं समस्त साथियों से कि आपका नाम और जिला नाम जरूर हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना। एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूं आप सभी के सामने। हाँ, हमारी टीम बोल रही है सर अटेंडेंस ले लीजिएगा, तो एक बार सभी साथियों से निवेदन है एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं रजिस्टर में लिख लेता हूं कि आज कौन कौन साथी क्लास में जुड़े हैं, रेगुलर जो लाइव ले रहे हैं। हाँ, नजीम खान जी हमारे क्लास को ज्वाइन किया आज, रेखा स्वामी, दीपक मीना,
राखी जयपुर जिले से जुड़े हैं, और मैं बता देता हूं कौन आए हैं। लोकेश चौधरी, रेखा रावत, दिनेश कुमार और देवीलाल बालन, वंदना यादव। चलिएगा, तो कंप्लीट हो गई आपके सामने। अगले क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं अब, बिल्कुल अगली क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों, शिक्षण अभिरुचि। जल्दी से आ जाइएगा शिक्षण अभिरुचि वाली क्लास में।